हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिभा सीडा में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन का न्यू बहुविकल्पीय प्रश्न। जितने प्रश्न यहाँ पे आपको मिलेंगे सारे प्रश्न आपको नए देखने को मिलेंगे। जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास कोई भी अपडेट मिस ना हो। और जो लोग सब्सक्राइब कर रखे हैं वो लोग प्लीज़ इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि नए लोग जुड़ें और कहीं ना कहीं उनका भी बैक ना आए। जैसा कि आपको बता ही है कि सामाजिक अध्ययन में आपके बहुविकल्प के जो प्रश्न आते हैं, आपके 15 प्रश्न आते हैं और 15 नंबर के होते हैं, यानी एक प्रश्न आपका 1 नंबर का होता है। अगर आपको 15 में से 15 नंबर चाहिए तो आपको सारा क्लास कंटिन्यू लेना पड़ेगा। चलिए हम लोग यहाँ पर आज देर न करते हुए देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है कि रुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे। आपके कौन होंगे? चाणक्य, बाणभट्ट, विशाखदत्त या फिर विलड़। अगर हम बात करें आंसर की तो इसमें आपके विशाखदत्त जी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि चाणक्य का वास्तविक नाम क्या है। विष्णुगुप्त, देवगुप्त, रामगुप्त या इनमें से कोई नहीं। चाणक्य के वास्तविक नाम के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा गया है। अगर हम बात करें वास्तविक नाम की तो यहाँ पे आपका हो जाएगा विष्णुगुप्त। ठीक है, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस वर्ष सिंहासनानुसार रूढ़ हुआ था। ठीक है, यानी सिंहासनारूढ़ हुआ था ये आपको बताना है। 323 ईस्वी पूर्व, 322 ईस्वी पूर्व, 321 ईस्वी पूर्व या 320 ईस्वी पूर्व। अगर हम बात करें आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा 322 ईस्वी पूर्व। ठीक है, बा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अशोक का राज अभिषेक कब हुआ था। 323 ईस्वी पूर्व, 322, 321 या 232। अगर हम बात करें आंसर की इसमें आपका 232 ईस्वी पूर्व अशोक का राज अभिषेक हो गया था। पांचवा यहाँ पे आपका है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। चाणक्य, बाणभट्ट, विशाखदत्त या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के स्थापना के बारे में कहा गया है तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य जी बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे। चाणक्य, बाणभट्ट, तुलसीदास या फिर कौटिल्य। अर्थशास्त्र की बात की जा रही है तो आपके हो जाएंगे कौटिल्य। ठीक है दोस्तों, कौटिल्य जी आपके हो जाएंगे कौटिल्य और चाणक्य। ठीक है, ये इनका दोनों नाम है। ठीक है, आपके एग्जाम में दोनों में से एक ही प्रश्न आएगा। हमने यहाँ पर इन दोनों को इसलिए मेंशन किया है ताकि आप लोग जान लो कि अगर अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के रचना के बारे में बात करेगा तो आपका चाणक्य आएगा। ठीक है, वो भी आपका सही होगा और आप पढ़ के आएगा कौटिल्य, यानी दोनों का नाम आपका सेम है। दोनों नाम अलग अलग है लेकिन इंसान एक ही है, तो दोनों में से आपको एक ही ऑप्शन एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कालिदास किस राजा के दरबारी कवि थे। चाणक्य के, बाणभट्ट, विशाखदत्त या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। कालिदास के बारे में बात किया गया है तो इसमें आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, दा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है दशावतार मंदिर कहाँ है। देवगढ़ में है या फिर भीतर गांव में है, भुमरा में है या फिर खजुराहो में है। दशावतार मंदिर की बात की जा रही है तो आपका हो जाएगा देवगढ़। ठीक है, कहाँ पे होगा आपका आपका देवगढ़ आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि हर्ष के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत में आया था। विष्णुगुप्त, फहान या फिर रामगुप्त या हेंगशॉन्ग। कौन आया था? आपके जाएंगे हेंगशॉन्ग महोदय। ठीक है, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हर्ष द्वारा किस ग्रंथ की रचना नहीं की गई थी। नागानंद, हर्षचरित, रत्नावली या फिर आपका होगा प्रिय सिरखा। ठीक है, इसमें आपका क्या होगा दोस्तों, इसमें ठीक है आपका हो जाएगा हर्षचरित। ठीक है,
हर्ष की बात की जा रही है तो यहाँ पे आपका हर्षचरित बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि किस ग्रंथ में हर्ष कवींद्र कहा गया है। इसमें आपका क्या होगा, हर्षचरित में, कादम्बिनी में, सूर्य शतक में या फिर अवंती सुंदरी कथा में। इसमें आपका क्या होगा। अगर दोस्तों इसके हम आंसर की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा, ठीक है, दावाला। दावाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हर्षचरितम के रचयिता कौन थे। दोस्तों अभी हमने इस क्वेश्चंस को आगे मेंशन किया था, आपको पता होगा, नहीं पता है देख लीजिए, ठीक है। अगर हम बात करें हर्षचरितम के रचयिता के बारे में तो इनके आपके हो जाएंगे बाणभट्ट, ठीक है। बाणभट्ट जी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। हर्ष का दरबारी कवि कौन था। हर्ष के दरबारी कवि कौन थे ये भी यहाँ पे आपको बताना होगा। आपके एग्जाम में ऐसे ही नए नए प्रश्न आ जाते हैं। बाणभट्ट, ठीक है, कौन थे, बाणभट्ट जी थे आपके हर्ष के दरबारी कवि। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि विल्हड़ द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका क्या होगा, टिकमांग देव चरित या फिर महाभाष्य, कथा सहित सागर या भोज प्रबंध। इसमें आपका क्या होगा। इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन सा था। चालुक्य वंश की बात की जा रही है कि चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। जय सिंह, पुलकेश सिंह प्रथम, पुलकेश सिंह द्वितीय, रणराज्य। अगर हम बात करें आंसर की तो इसमें आपका पुलकेश सिंह द्वितीय यानी इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें ताकि आगे आने वाले कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। जैसे यहाँ पे आपका है कि चोल शासकों की राजधानी कहाँ थी। कांची में थी या फिर कंजौर में थी, उज्जैन में या धारा में। चोल वंश के शासकों की राजधानी की बात की जा रही है तो इसमें आपका हो जाएगा कंजौर में, ठीक है, कंजौर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भादवी किस वंश के दरबार में थे। भादवी किस वंश के दरबार में थे, पल्लव या फिर चालुक्य, चोल या राष्ट्रकूट। इसमें आपका पल्लव यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। उस पल्लव शासक का नाम बताइए जिसने पुलकेश सिंह सेकंड को, ठीक है, द्वितीय को यानी पुलकेश सिंह द्वितीय को हराया था। अब यहाँ पे आपको बताना है कि पल्लव शासक के नाम बताइए, ठीक है, उस पल्लव शासक के नाम आपको बताना है जिसने पुलकेश सिंह द्वितीय को हराया है। अगर हम बात करें आंसर की तो इसमें आपके हो जाएंगे नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक था कौन था आपका। जय सिंह थे या फिर पुलकेश सिंह प्रथम थे, पुलकेश सिंह द्वितीय थे या नरसिंह वर्मन जी थे। पल्लव वंश के शासकों की बात की जा रही है। इसमें आपका हो जाएगा नरसिंह वर्मन, ठीक है, नरसिंह वर्मन आपके हो जाएंगे यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि कांची के बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने कराया था ये भी यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा नंदी वर्मन प्रथम, ठीक है, नंदी वर्मन सेकंड, ठीक है, आपके हो जाएंगे। इसमें आपके नंदी वर्मन सेकंड आपके हो जाएंगे बिल्कुल सही आंसर और सटीक प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका होगा कि अंतिम पल्लव शासक कौन था। अंतिम पल्लव शासक के नाम को यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका कौन सा होगा, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, सिंह वर्मन या अपराजित। इसमें आपका कौन सा होगा। इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही, ठीक हो जाएगा, अपराजित। दोस्तों यहाँ पे आपका है कि अलब रूनी किसके राज दरबार से संबंधित हैं। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक या अलाउद्दीन खिलजी। अगर हम बात करें आंसर की इसमें आपके मोहम्मद गजनवी हो जाएंगे यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है इस्लाम धर्म को मानने वाले
कितनी बार नमाज पढ़ते हैं? 3 बार, 4 बार, 5 बार या इनमें से कोई नहीं। इस्लाम धर्म के मानने की बात की जा रही है, इसमें आपका ठीक हो जाएगा 5 बार, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, रजिया सुल्तान शासिका थी 1230, 1236, 1240 या 1200 ठीक है 45। इसमें आपका क्या होगा? रजिया सुल्तान की बात की जा रही है, इसमें आपके हो जाएंगे ठीक है 1236, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अमीर खुसरो किसके समय के विद्वान थे? किसके समय के विद्वान थे अमीर खुसरो, ये आपको बताना है। बलवन के समय में, या फिर अलाउद्दीन के समय में, या फिर मुबारक शाह के समय में, जलालुद्दीन के समय में। इसमें आपका हो जाएगा अलाउद्दीन के समय में, ठीक है, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको कुछ नए प्रश्न मिल रहे हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कबीर के गुरु का क्या नाम था? रामानंद, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य या फिर वल्लभाचार्य। कबीर के गुरु का नाम पूछा गया है, इसमें आपका हो जाएगा रामानंद, ठीक है, आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कब हुआ था? 1210, 1211, 1212 या फिर 1209। कुतुबुद्दीन के मृत्यु की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा 1210 ईस्वी, ठीक है, आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अकबर या शाहजहां। इसमें आपका होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था, शाहजहां, औरंगजेब या फिर जहांगीर ने करवाया था। इसमें आपका है भारत में दास यानी गुलाम, ठीक है, वंश का नींव किसने डाला था? ये आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा बलवन, ठीक है, इसमें आपके 2 ऑप्शन कटे हुए हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, बलवन आपके हो जाएंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि हम यहाँ पर 1-2 प्रकाशन से नहीं, हम यहाँ 4-5 प्रकाशन से क्वेश्चंस को लेते हैं और तब हम आप तक पहुँचाते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी प्रकाशन का कोई भी ऐसा प्रश्न ना हो जो आपसे छूट जाए और वही प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए और आप ना कर पाओ। इसीलिए हम यहाँ पर सारे प्रश्नों को सारे प्रकाशन से लेते हैं, फिर हम आप तक भेजते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, कबीर की शिक्षाएं किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? बीजक में है या फिर गुरु ग्रंथ साहिब में है, कुरान में है या इनमें से नहीं? इनमें से कोई नहीं है। अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो आपका बीजक बिल्कुल सही, ठीक है, हो जाएगा, बीजक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने, महमूद गौरी, हुमायूं ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या फिर अकबर ने। तो किसने करवाया था ये आपको बताना है। इसमें आपके हो जाएंगे अकबर महोदय, ठीक है, अकबर ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, भारत में तुगलक वंश की शासन की स्थापना किसने की थी? फिरोज तुगलक, हुमायूं ने, गयासुद्दीन तुगलक ने या फिर अकबर ने किया था। किसने किया था ये यहाँ पे आपको बताना है। अगर दोस्तों इसके हम आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक, यानी सा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 34 है कि जापान का फ्यूजियामा किस वर्ग का ज्वालामुखी है? सक्रिय है, सुषुप्त है, मृत है या इनमें से कोई नहीं? जापान के फ्यूजियामा की बात की जा रही है। अगर दोस्तों इसके हम आंसर की बात करें तो इसमें आपका क्या होगा, आपके हिसाब से क्या होगा? इसमें आपका सुषुप्त ज्वालामुखी हो जाएगा, ठीक है, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृत है, हिमानी की बात की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा यू आकार की घाटी, ठीक है, यू आकार की घाट, यानी सा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 6 कि किस देश में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाई जाती है? सबसे अधिक ज्वालामुखी की बात की जाएगी तो यहाँ पे आपका जापान सबसे सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, जापान में सबसे अधिक आपको ज्वालामुखी देखने को मिल जाएगा। जापान यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लगभग कितने समय में आती हैं? 8 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट या 5 मिनट?
अगर हम टाइमिंग की बात करें तो आपका हो जाएगा 8 मिनट, ठीक है। जो सूर्य की किरणें हैं वे पृथ्वी पर आते आते 8 मिनट का टाइम ले लेती हैं, ठीक है। समथिंग 8 मिनट, कुछ सेकंड ऊपर नीचे होता है, उससे मतलब नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि ओजोन गैस किस मंडल में पाया जाता है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल या बहिमंडल? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा समताप मंडल में, ठीक है दोस्तों। समताप मंडल यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपका है पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग हैं, भाग में जल है? 60% है, 65%, 70 और 71% है। कितने परसेंट में भाग हैं? इसमें आपका हो जाएगा 71%, ठीक है दोस्तों। 71% में 71% भाग में जल है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, अंध महासागर, हिंद महासागर या फिर अंटार्कटिक महासागर? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर, ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि सबसे अधिक खारा समुद्र कौन सा है? लाल सागर है या फिर बाल्टिक सागर है, भूमध्य सागर है या मृत्यु सागर है? सबसे खारा सागर की बात करें तो इसमें आपका ठीक हो जाएगा दोस्तों मृत्यु सागर, ठीक है दोस्तों। इसमें कोई भी नहीं मरेगा। अगर आप इसमें कूदते हो तो आप पानी के ऊपर तैरते रहोगे जिंदा होने के बाद भी। आपको तैरना आता है तो नहीं आता है तो आप इस मृत सागर यानी खारे समुद्र में आप तैरते ही रहोगे। इसमें आपका हो जाएगा संविधान निर्मित सभा के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू? इसमें आपके हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। सॉरी, इसमें लिखा आपको हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यही आपके संविधान के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू? इसमें आपके जाएंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया है? 24वें, 22वें, 44 और लेकर 65वें? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका लिखे हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन में समाप्त किया गया था। सवाल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषक नीति कब घोषित की गई थी? 2007, 2005 या 2009 या 2011 में? अगर दोस्तों इसके हम आंसर की बात करें, इसमें देखिए आपका हो जाएगा 2007। क्या होगा? आपका 2007 बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाया जाता है केवल सार्वजनिक क्षेत्र, केवल निजी क्षेत्र, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों, केवल सरकारी क्षेत्र? अगर हम बात करें इसके आंसर की तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है। क्या कहा गया है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में इसमें आपका सरकारी और निजी दोनों आएगा, ठीक है। यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करे, ठीक है। यह परिभाषा किसका है? यहाँ पे आपसे परिभाषा भी पूछा गया है। इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत कम आते हैं ये प्रश्न, लेकिन देखना आवश्यक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि नेक्स्ट है भारत में चलने वाला 1 रुपये का उदाहरण है। 1 रुपये का उदाहरण आपका क्या है? प्रतिनिधि पत्र, मुद्रा का परिवर्तन पत्र, मुद्रा का या अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा का या प्रतिष्ठ पत्र मुद्रा का? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका ठीक हो जाएगा अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा का। यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चोल काल निर्माण सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है। इसमें आपको क्या होगा? विष्णु का, नटराज का प्रतिमा है या फिर भगवान वेंकटेश्वर का, भगवान बुद्ध का? इसमें आपका नटराज का हो जाएगा, ठीक है। आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है वह सुल्तान जिसने कारखानों को इक्का नाम दिया है? फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, बलवन, मोहम्मद तुगलक?
इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा बा वाला, यानी इल्तुतमिश आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि 2.5 दिन का झोपड़ा इस कहाँ पे स्थित है, दिल्ली में है, लाहौर में है, या फिर अजमेर में है, या काबुल में है। अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका ठीक हो जाएगा अजमेर, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हिजरी संवत चलाया गया है, बाबर के द्वारा, हुमायूं के द्वारा, अकबर के द्वारा, या शाहजहां के द्वारा। इसमें आपका हो जाएगा अकबर। ठीक है, देखिए दोस्तों 2015, 15, ठीक है, 15, 15, ये सब क्वेश्चंस काफ़ी ओल्ड हैं, इस बार आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है, दिल्ली में, आगरा में, सोनीपत में, या फिर फतेहपुर सिकरी में। इसमें आपका फतेहपुर सिकरी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किया था, किसने किया था। इसमें आपका हो जाएगा ताराबाई ने किया था। किसने किया था, ताराबाई आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा ऑल इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या कितनी है, 2, 4, 5 या 12। इसमें ठीक है आपका हो जाएगा 2, 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे आगे आने वाला जो भी क्लास है वह आपसे मिस ना हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय है, एकता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, या फिर धर्म का अधिकार। इसमें आपका क्या होगा दोस्तों, विवाद की बात की जा रही है, तो जहाँ धन होगा ठीक है, वहीं कहीं ना कहीं आपको विवाद देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं आपके संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति के अधिकार के लिए विवाद करते हैं लोग, जमीन जायदाद पैसा, ठीक है, कुछ भी हो, संपत्ति के अधिकार के लिए लोग विवाद भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है, जीरो आधारित बजट में, संतुलित, ठीक है, बजट में, घाटे के बजट में, या फिर बजट के बजट में। यहाँ पे ठीक है आपका रहेगा बजट। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा संतुलित बजट में। ठीक है, यानी आपका इसमें बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दामोदर घाटी योजना से संबंधित है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बिहार या पश्चिम बंगाल, या फिर आपका असम या बिहार। इसमें आपका क्या होगा, अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा बिहार तथा पश्चिम बंगाल। ठीक है, यानी इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 6 महीने की रात, 6 महीने के दिन होते हैं कहाँ पे, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर, उत्तरी और दक्षिणी दोनों में, या फिर केवल उत्तरी केवल दक्षिणी में। अगर हम बात करें आंसर की, तो इसमें आपका उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों पर आपका 6 महीने दिन और 6 महीने रात देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे दिन होगा तो यहाँ पे रात होगी, जब यहाँ पे रात होगी तो यहाँ पे 6 महीने दिन होगा, ऐसा आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि तीनों ओर से घिरा पृथ्वी का वह भाग क्या कहलाएगा, पठार, सिंधु पंख, महासागर, या प्रायद्वीप। तीनों ओर से आपका जो घिरा हुआ भाग है वह आपका कहा जाएगा प्रायद्वीप। ठीक है, प्रायद्वीप यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है कि मूंगफली की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी आपका कौन सा है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, या फिर लेटराइट मिट्टी है, या चिकनी मिट्टी है। मूंगफली की बात की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा काली मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सर्वाधिक लक्षणता वाला सागर कौन सा है, कैस्पियन है, लाल सागर है, मृत सागर है, या फिर भूमध्य सागर है। इसमें ठीक है आपका हो जाएगा मृत सागर, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ख्वाजा सलीम का है, या फिर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का है, या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का है। अजमेर की बात की जा रही है। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी आपका इसमें दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए हैं? इस्लाम वंश, खिजली वंश, तुगलक वंश या सिचद वंश? इसमें आपका क्या होगा? अब यहाँ पर आपको सबसे अलग और सबसे नया प्रश्न देखने को मिल रहा है, इसका आंसर आपको देना होगा। दोस्तों इसमें आपका क्या होगा? ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा दास वंश। दास वंश कहीं पे आपका है, ठीक, कहीं नहीं है। बैटरी लो है, कोई बात नहीं, ठीक है, हम लोग चलेंगे फिर। दास वंश, ठीक है, दास वंश आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे दास वंश लिख लीजिए। आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तुगलक वंश के संस्थापक की बात की जा रही है, तो इसमें दोस्तों आपका क्या होगा? इसमें आपका ठीक हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों यहाँ पे हम लोग कुछ और नया क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ था, जिसका नाम क्या था? उसका नाम था आपका विजयनगर। चीनी यात्री होंगसांग किस उद्देश्य से भारत आया था? बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए आया था। यहाँ पे चलते हैं आगे हम लोग। और अब यहाँ कहा गया आपसे कि भारत के दक्षिण पठार अधिकांश बने हैं, किसके बने हैं? अग्नेय शैलों के बने हैं, रूपांतरित शैलों के बने हैं, या परतदार शैलों के बने हैं, या इनमें से कोई नहीं? इसमें आपका अग्नेय शैल बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों के नाम में शामिल है कुतुब मीनार, ताजमहल, हवा महल या फिर जामा मस्जिद? इसमें आपका ताजमहल बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी सकरी घाटी को कहते हैं, इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा गार्ज। ठीक है, गार्ज यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चांद के पखवाड़े को क्या कहते हैं? इसमें आपका उसमें क्या होगा? कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसमें आपका कृष्ण पक्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है कि गोल पृथ्वी, ठीक है, गोल पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है। गोल पृथ्वी के केंद्र को क्या कहते हैं? ठीक है, उसको कोल्ड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 8% है, 21% है, 78 है, या 16% है? यानी कितने वायुमंडल में कितने परसेंट ऑक्सीजन है? इसमें ठीक है आपका होगा 21%। ठीक है दोस्तों, ये तो आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन 78 और ऑक्सीजन आपका 21% हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है कि हमारी मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, या 15 हैं? इसमें आपका ठीक हो जाएगा 12। 12 आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपके भीमराव अम्बेडकर बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है अजंता की गुफाओं की संख्या कितनी है? 42, 20, 25 या 30? अजंता की गुफाओं की संख्या यहाँ पे आपको 30 देखने को मिल जाएगा। कितना आपका है? 30। ठीक है, 30 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वासराय था? तक्षशिला, उज्जैन, सौराष्ट्र या फिर तोसाली? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका लिखा होगा तक्षशिला। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि किस सम्राट के शासनकाल में हुड़ों ने प्रथम बार आक्रमण किया था? अगर हम बात करें आक्रमणकारियों का, तो इसमें आपके हो जाएंगे कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले भारत कौन आया था? सबसे पहले भारत आपका कौन आया था? इसमें ठीक है आपके हो जाएंगे मेगस्थनीज जी। दोस्तों क्लास थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए हम यहाँ थोड़ा तेज चल रहे हैं। हर्षचरित का रचयिता कौन था? इसमें आपके हो जाएंगे बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट जी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। उत्तरायण का प्रथम युद्ध कब हुआ था?
ट्रायन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसमें ठीक है आपका हो जाएगा 1191 ईस्वी। ठीक है, 1191 ईस्वी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब कुछ प्रश्न और देखते हैं, ये सब आपके बिल्कुल नए प्रश्न हैं। यहाँ पे कहा गया है आपसे कि पाल वंश की स्थापना किसने की थी? पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने, धर्मपाल ने, देवपाल ने या फिर नारायण पाल ने? इसमें आपके गोपाल जी बिल्कुल सही हो जाएंगे। चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन हैं? इसमें आपका क्या होगा? जय सिंह होंगे, पुलकेश सिंह प्रथम होंगे, पुलकेश सिंह द्वितीय होंगे या फिर रणराज होंगे? इसमें आपके पुलकेश सिंह द्वितीय बिल्कुल सही हो जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष कौन थे? इसमें आपका ठीक हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इस पर हम आगे बात एक बार कर चुके हैं। भूजल स्रोत है, भूजल स्रोत देखिए दोस्तों, अगर ठीक है बरसात होती है तभी कहीं ना कहीं भूजल जो स्रोत है वह ऊपर आएगा, अगर नहीं होगा तो नीचे ही दब जाएगा। ठीक है, तो यह आपका वर्षा के जल से होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है कहाँ? कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पे या फिर ध्रुवों पर? इसमें आपका होगा मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा यानी सा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है भारत का मानक समय निर्धारित किया गया था। इसमें आपका होगा 82 सही 1.2 पूर्व देशांतर पर। कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? संपत्ति का अधिकार। ठीक है दोस्तों, जितना आपके पास संपत्ति है आप सारा तो संपत्ति आपका है, आपको सरकार को कुछ भी नहीं देना होगा टैक्स वगैरह। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार आपको नहीं है, गवर्नमेंट को ही है। यहाँ पे नेक्स्ट आपका है कि वे तत्व न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ, यह कथन किसका है? ओके दोस्तों, इसमें आपके हो जाएंगे आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस या आयरलैंड? अमेरिका किस देश के नागरिक थे? तो आपके हो जाएंगे इंग्लैंड के। ठीक है दोस्तों, इंग्लैंड के आपके हो जाएंगे। जो हमारे भाई बहन नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं फिर आपसे नए क्लास में नए क्वेश्चन में। धन्यवाद।